एक ऊंची पहाड़ी पर गांव के ऊपर एक पुरानी हवेली थी। पुराने जमाने की निशानी इसका कभी भव्य रूप अब टूट रहा था। लताओं से ढकी और धुंध में छिपी यह एक डरावनी दृश्य थी। गांव वाले रात में हवेली से अजीब आवाजें और डरावनी रोशनी आने की कहानियां सुनाते थे। जहां तक किसी को याद है, हवेली खाली थी। कुछ लोग कहते थे कि इसका मालिक एक अकेला कलाकार था। दूसरे लोग एक पारिवारिक त्रासदी के बारे में फुसफुसाते थे। सच्चाई जो भी हो, हवेली डर और अंधविश्वास का स्थान बन गई थी। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि वे इसके पास कभी न जाएं। यहां तक कि सबसे बहादुर आदमी भी पहाड़ी तक जाने वाले रास्ते से बचते थे, खासकर अंधेरे के बाद। हवेली एक शांत प्रहरी की तरह खड़ी थी, जो अज्ञात और बेचैन करने वाली चीजों की याद दिलाती थी। पहाड़ी पर बनी हवेली सिर्फ एक खाली इमारत से ज्यादा थी। यह एक रहस्य था जो गांव पर एक लंबी परछाई डालता था। गांव के बुजुर्ग श्याम दादा अक्सर कुएं के पास बैठकर हवेली के किस्से सुनाते थे। वह एक खूबसूरत महिला की बात करते थे जो कभी वहां रहती थी। उसका दिल एक प्रेमी के विश्वासघात से टूट गया था। उनका दावा था कि उसकी आत्मा अभी भी हॉल में घूमती है, शांति की तलाश में। ग्रामीण जीवन की लय के आदि ग्रामीणों को श्याम दादा की कहानियों में एक अजीब सा रोमांच मिलता था। वे डर और मोह के मिश्रण से सुनते थे। उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो जाती थीं। कुछ लोगों ने कहानियों को लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन किसी ने भी उनकी सच्चाई को जोर से चुनने की हिम्मत नहीं की। हवेली के आसपास के पेड़ों से गुजरती हवा अक्सर अजीब आवाजें करती थी। कराहना, फुसफुसाहट और कभी कभी हंसी भी जीर्ण शीर्ण ढांचे से गूंजती हुई प्रतीत होती थी। इन अस्पष्टीकृत ध्वनियों ने केवल हवेली की भूतिया प्रतिष्ठा में ग्रामीणों के विश्वास को मजबूत किया। हवेली की उपस्थिति अपरिहार्य थी। यह गांव पर मंडराता था, रहस्य और भय का एक निरंतर स्रोत। यह एक ऐसी जगह थी जहां वास्तविकता अंधविश्वास से धुंधली हो जाती थी, जहां फुसफुसाते हुए किस्से बन जाते थे। शहर का एक युवा लेखक विजय प्रेरणा की तलाश में गांव आया। उसने भूतिया हवेली के किस्से सुने थे और तुरंत उसकी रुचि बढ़ गई। उसने इसे एक चुनौती के रूप में देखा, अपने डर का सामना करने और शायद अपने अगले उपन्यास के लिए बीज खोजने का मौका। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद विजय हवेली की ओर आकर्षित हुआ। उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, उसके रहस्यों को उजागर करने की एक अस्पष्ट इच्छा। उसने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया, इस विश्वास के साथ कि इसके भयानक माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव उसकी रचनात्मकता को उजागर करेगा। एक नोटबुक, एक टॉर्च और घबराहट की भावना के साथ विजय एक चांदनी रात में हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ऊंचे रास्ते पर चढ़ा, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि उसे देखा जा रहा है। हवा चेतावनियां फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन विजय आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो गई। वह हवेली के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसके दरवाजे ऐसे खुल रहे थे जैसे उसे अंदर बुला रहे हों। अंदर कदम रखते ही विजय एक पुरानी सी खामोशी में डूब गया। चांदनी धूल भरी खिड़कियों से छनकर आती थी। धूल भरे फर्नीचर और मकड़ी के जाले से ढके चित्रों को रोशन करती थी। उपेक्षा और भूली हुई यादों के बोझ से हवा भारी थी। जैसे ही विजय हवेली में और गहराई में गया, उसने रेशम की एक अलग सी सरसराहट सुनी। वह एक कोने में मुड़ा और एक पारदर्शी आकृति के सामने आ गया। एक बहती हुई सफेद पोशाक में एक महिला, उसकी पीठ उसकी ओर थी। वह धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा परछाइयों से ढका हुआ था। तो तुम आ गए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह की तरह थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विजय, हालांकि डरा हुआ था, हकलाते हुए बोला, तुम कौन हो? मैं इस घर का दिल हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। और मुझे एक कहानी सुनानी है, प्यार, विश्वासघात और एक रहस्य की कहानी जिसने इन दीवारों को बहुत लंबे समय से सताया है।